Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हेलो माय चिल्ड्रन, कैसे हो आप? मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता एंड वेलकम यू ऑल इन द न्यू एपिसोड ऑफ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माँ सरस्वती शारदे, दूर इस अज्ञान उदत से वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। आज आप सब बच्चों को सरस्वती पूजन, सरस्वती पूजा पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का हमेशा आप पर आशीर्वाद रहे। वीणा वाहिनी कहा जाता है माँ सरस्वती को, और सरस्वती माँ के आशीर्वाद से आप बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, यही हमारी कामना है। पीले फूल खिल जाते हैं। माना जाता है कि आज का दिन माँ सरस्वती के जन्म का दिन है। पूरी सृष्टि में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है, और माँ जब अपने वीणों के तार बजाती हैं तो देखिए हर बच्चे के मस्तक में ये बात आती है, हमें पढ़ना है नई आशा, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। माँ सरस्वती का जरूर आह्वान कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, लेग क्रॉस करके, चौंकड़ी मारकर जरूर एक बार माँ का ध्यान कीजिए कि हे माँ, हम जो भी पढ़ें हम अच्छी तरह से समझ पाएं, हम उसको लिख पाएं और हमें अच्छे मार्क्स हासिल हों। हे माँ, हम इतने अच्छे बच्चे बने, इतना अच्छा पढ़ें कि हम देश के अच्छे नागरिक बने। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सबको सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। माय डियर चिल्ड्रन, आपने रोड्स के ऊपर अलग अलग तरह के साइन देखे होंगे। कुछ पेडेस्ट्रियंस के होते हैं, कुछ गाड़ियों के होते हैं, कुछ एरो मार्क्स लगे होते हैं। जापान में अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर म्यूजिक के बड़े बड़े मार्क्स बने हुए हैं, साइंस बने हैं म्यूजिकल। वो क्यों बनाए गए हैं मैं आपको बताती हूँ। जापान में रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, ड्राइवर्स को ये बताने के लिए दैट यू हैव टू ड्राइव इन अ कंट्रोल्ड वे, वहां पर सड़कों के ऊपर म्यूजिकल साइंस बनाए जाते हैं। वो म्यूजिकल साइंस कॉमन नहीं है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। जब ड्राइवर अपनी बिल्कुल राइट स्पीड से चला रहा है तो उसको हल्का हल्का सा म्यूजिक सुनाई देता है, और जब वो अपनी जो जितनी उसको परमिशिबल स्पीड है उससे वो कम चलाता है, धीरे चलाता है या बहुत फास्ट चलाता है, तो उसको म्यूजिक सुनना बंद हो जाता है। दैट मीन्स अलार्मिंग सिचुएशन। तो ड्राइवर्स को ये बताया जाता है कि जब तक आपको म्यूजिक सुन रहा है, ऑल राइट, जैसे ही आपको म्यूजिक सुनना बंद, जब आपने बहुत धीरे चलाया या फास्ट, तो आप डेंजर जोन में आ सकते हो। है ना कितना इनोवेटिव वे अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि म्यूजिक सुनिए, ड्राइव कीजिए और सेफ रहिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। पानी, वाटर, जो कि हमारी लाइफ का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, नॉट इवन फॉर अ डे। आपको पता है 2050 में जो कोलकाता है और मुंबई है, ऐसे महानगर पानी में समा सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। तो बच्चों, ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम की जा सकती है? एक एसी चलाएं, सारे घर वाले बैठे, राइट। सारे घर वाले अलग अलग एसी रूम में बैठे, रॉन्ग। आप हर कमरे में, हर किचन में, घर में 3-4 किचन हो, सब कहीं फ्रिज चलाएं,
रॉन्ग। एक जगह फ्रिज चलाओ, वहां पे सारा अपना सामान रखें, राइट। तो इन सब एफर्ट्स के साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग को डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे जो शहर समुद्र तट के पास हैं वो डूब सकते हैं। और ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है। देखिए, अब विंटर को हम कहने वाले हैं बाय बाय, क्योंकि धूप देखो कितनी तेज होनी शुरू हो गई है। विंटर में मन करता है हम धूप में बैठें ताकि हीट हमारी बॉडी को मिल सके और जो शिवरिंग है उससे छुटकारा मिल सके। मगर अब धूप में बहुत देर बैठना थोड़ा चुभता है, आपका मन करता है कि अपने स्वेटर रिमूव कर दो, है ना। आपको पता है लंदन में एक बिल्डिंग है, वॉकी टॉकी बिल्डिंग। वो कर्व्ड शेप है, उसका जो फ्रंट है और उस पे सारे मिरर्स ही मिरर्स लगे हैं। कहते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने आप 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। 2 मिनट भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए भी खड़ा होना वहां पर मुसीबत का घर बन सकता है। गर्मियों में जब शाम के 4-5 बज रहे होते हैं तो कोई भी गाड़ी उस वॉकी टॉकी बिल्डिंग के आगे नहीं खड़ी होती है। रीजन कि वो जो गाड़ी के शीशे हैं और हैंडल्स तक पिघल जाते हैं उन शीशों के रिफ्लेक्शन के साथ। ओह माय गॉड, ऐसे भी हमारे पास स्कल्पचर्स हैं जिससे कि चीजें तक पिघल जाती हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दोज मिरर्स। वहां पे सन का रिफ्लेक्शन आता है और वो सारा रिफ्लेक्शन आता है आपके वहां पर व्हीकल्स के ऊपर, और लोग भी वहां पर ज्यादा खड़े नहीं होते हैं और जब वो बिल्डिंग की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। हाय चिल्ड्रन, वैसे ये पूछना तो आपसे बिल्कुल बेकार चीज होगी कि आपको चिप्स पसंद है। डू यू लाइक कुरकुरे, डू यू लाइक चिप्स, अंकल चिप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स? आई नो योर आंसर मस्ट बी येस, क्योंकि हर बच्चे को चिप्स पसंद होते हैं। वैसे बड़ों को भी होते हैं बहुत पसंद। कभी गुस्सा आता है कि हम 20 रुपीज देते हैं और जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें सारी हवा भरी होती है और हम गुस्सा करते हैं। हम कहते हैं कि ये कंपनियां हमें लूटती हैं। एक्चुअली वो जो पैकेट है उसमें एक गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। अब वो गैस क्यों भरी जाती है हर चिप्स के लिफाफे के अंदर? वो इसलिए कि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, उनका टेस्ट बरकरार रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब इतने सारे चिप्स एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो वो टूटे ना, डैमेज ना हो, वो एज इट इज कुशन रहे। और चिप्स का पैकेट जब आपके पास आता है वो एज इट इज बड़े बड़े चिप्स हो, टूट फूट ना हो। दैट इज वाई उन जो लिफाफों में, चिप्स के लिफाफों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और हमें लगता है कि ये बेकार में ऐसे फुलाए हुए हैं। अब आपको पता चल गया असली रीजन? Aeroplane, aeroplane, where are you going? Going so high, high, high. मगर तिब्बत के ऊपर से एरोप्लेन्स नहीं उड़ सकते हैं। स्ट्रेंज, क्यों नहीं उड़ सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। वहां पर मकालू एंड देन कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, ये लंबी लंबी सी चोटियां हैं पहाड़ों की जो 8000 मीटर से भी ऊंची हैं। ये तो खैर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना। वैसे तिब्बत में आम तौर पर ऐसे पहाड़ मिल ही जाते हैं जिनकी 3000 या 4000 या 5000 मीटर तक हाइट है। तो इतनी हाइट के चलते हुए, रिस्क ना लेते हुए, जो तिब्बत है उस एरिया को नो फ्लाई जोन कंसीडर किया गया है और वहां पर पायलट अपना प्लेन नहीं उड़ा सकते ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि प्लेन को कोई प्रॉब्लम हो जाए और जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान खतरे में हो। सो तिब्बत इज नो फ्लाई जोन। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं बच्चों जिनकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट जो लिखते हैं, बहुत तेज लिखते हैं, उनकी जो हैंडराइटिंग होती है वो उनको भी समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या लिखा है या शॉर्ट हैंड लिखा है। वो ब्रेन उनका बहुत तेज होता है, बहुत फर्टाइल होता है। मगर आपने, मैंने पहले भी कहा था, इस बात पे ध्यान नहीं देना। आपने नीट लिखना है अपने एग्जामिनेशन में ताकि आपकी टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे। एक और आपको बात बताती हूँ, साइकेट्रिस्ट का ये मानना है वो बच्चे जो पढ़ते पढ़ते जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनका ध्यान खिंच जाता है इधर उधर, किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया, किसी ने फ्रिज खोला,
तो उनका ध्यान बहुत जल्दी उधर भटक जाता है। तो ऐसे लोगों का IQ बहुत तेज होता है। वैसे ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जो बच्चे अटेंशन से पढ़ रहे हैं और आसपास का उनको कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा, आसपास की चीजें उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, आई थिंक उनका IQ ज्यादा होना चाहिए। मगर ये साइकेट्रिस्ट हैं, इनकी अपनी फिलॉसफी है। Hi kids, you must have seen the movie Pirates of Caribbean. जो पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे होते हैं, और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने आंख के ऊपर एक पे ऐसे राउंड करके एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाला होता है, शील्ड डाली होती है। वो क्यों डाली जाती है आपको पता है? मैं बताती हूँ। वो इसलिए ताकि ऊपर लूटपाट करने के बाद जब वो अपनी शिप के बेस में जाते हैं तो वहां बहुत अंधेरा होता है। आपने भी देखा होगा जब आप रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो आपकी आंखों के आगे वो कुछ कुछ टिमटिमाता है और क्लियर नजर नहीं आता, जो विजन है वो ब्लर्ड होता है। 2-3 मिनट के बाद आप प्रॉपरली चीजें देख पाते हो। तो वो अपनी आंख को एक बंद करके रखते हैं ताकि वो नीचे जाएं तो उनकी आंख का बैलेंस प्रॉपर रहे। ये आंख बंद है, इसको वो ऊपर उठा लेते हैं और वो विजन जो है वो ये आंख प्रॉपरली देख पाती है, क्योंकि वो सन के और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आई होती है। तो अपने विजन को नीचे जाकर क्लियर रखने के लिए वो अपनी आंख पे ये शटर लगाते हैं। ओके, गॉट इट? अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में वाटरमेलन, देन आपके माइंड में क्या आ सकता है? पपाया, है ना? ऐसे फ्रूट्स आ सकते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? डू यू नो? ग्रीन कलर का 1 मिलीमीटर जिसका साइज होता है, वॉल्फिया। कहते हैं वो खाने में बहुत टेस्टी होता है, मगर एक आधा खाने से आपका कुछ नहीं बनेगा, आपको स्पून भर के खाना पड़ेगा। सो वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। हाय चिल्ड्रन एंड बाय चिल्ड्रन। अब मैं जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जामिनेशन की वैसी स्केड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी कर रहे हो। माई ऑल बेस्ट विशेज आर विद यू। कम अप विथ फ्लाई कलर्स। लेट्स वेलकम यू ऑल इन न्यू सेशन। फाइन, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए और अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। It's Broadcasting Channel.